बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। मैं निसार अहमद, टीचर BHS कोनागबरा, अपने तमाम अज़ीज़ों को खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। और अज़ीज़ तलबात, आज जो लेसन हम शुरू कर रहे हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक्स साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर है। T1 का लेसन है। जो लेसन जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है। यानी ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हमारे कुदरती ज़राए कौन से हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को सस्टेन रखती है, हमारी ज़िंदगी को कायम दायम रखने में मदद देती है, हर वो चीज़ जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वास्ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन्स रखने में, उसको रिसोर्स कहते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, इस लेसन में हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। जब वर्ड नेचुरल रिसोर्सेज आता है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज हम अपनी सराउंडिंग में, हम अपनी इन्वायरमेंट्स में उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। जिनमें से जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, जंगलात हैं, मदनियात हैं, मिट्टी है, यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अज़ीज़, हम फिर नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे को कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी ये वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम सिंगल टर्म्स यूज़ करते हैं, यानी एक ही बार उनका इस्तेमाल होता है, उनका बार बार इस्तेमाल नहीं होता है। और दूसरी किस्म जो है वो इनएग्जॉस्टेबल हैं, यानी जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, इट इज़ द स्टॉक ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टॉक ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, soil, coal, minerals, animals and plants that are useful to mankind in many ways। तो इसको हम नेचुरल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। यानी ये स्टॉक ऑफ नेचर है। क्या स्टॉक ऑफ नेचर, इसमें क्या आता है? जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, कोयला है, मदनियात हैं, जानवर हैं, पौधे हैं,
और जो सब किसके लिए ज़रूरी हो, इंसानियत के लिए ज़रूरी हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स टोटल नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल रिसोर्स जो है ये टोटल इन्वायरमेंट है। अब हम इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? जिन इन्वायरमेंट जो होता है, जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट को डिफिनीशन करेंगे आप। इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट लाइफ। इन्वायरमेंट जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो सराउंडिंग होता है, जो आसपास होता है और जो उसकी ज़िंदगी पर असर डालता है, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ मैंने वर्ड्स बताया था कि एग्जॉस्टेबल या नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल्स ये जो रिसोर्सेज जो हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन प्लेंटी एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय मेंस कंजप्शन। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ये प्लेंटी यानी लामहदूद तादाद में हमारे पास मौजूद हैं, और जो इंसान की कंजप्शन से, जो इंसान के खर्च करने से, इस्तेमाल करने से कम नहीं होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ याद रख लेना, जैसे एयर है, जैसे सोलर लाइट कहेंगे हम, या हम जिसको सनलाइट कहेंगे, ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। और दूसरा इसका जो टाइप्स है वो एग्जॉस्टेबल है। स्टॉक ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज इन द नेचर इज लिमिटेड। ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो है, इनका स्टॉक लिमिटेड है, महदूद है। इनएग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड है। एंड विल्स फिनिश सूनर और लेटर। यानी ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज सूनर और लेटर ये ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम्स है, ठीक है ना, ये मिनरल्स वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और नेचुरल रिसोर्स का मेन फैक्टर जो है वो एयर है। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एयर ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म है किसकी? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, और जो हमारी सर्वाइवल्स में की रोल अदा करता है। यानी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर 4 बेसिक्स नीड किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बताए जाएं, कि किसी भी जानदार की चीज़ की पहली 4 बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं, तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहला नंबर जो है वो एयर का है, दूसरे नंबर पर वाटर आता है, तीसरे नंबर पर फूड आता है, चौथे नंबर पर शेल्टर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए एयर जो है ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अब यहाँ हम कंपोजिशंस ऑफ एयर भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी वक्त व्हाट इज़ एयर, हवा क्या है? तो हवा का इसकी डेफिनेशन है एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर वो जो है वर्ड, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो अब यहाँ हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि ये एयर में कौन से गैस और किस परसेंटेज में, किस मात्रा में वो गैस मौजूद हैं एयर में। तो एयर में सबसे पहले नंबर पर जो नाइट्रोजन गैस है ये 78% है, ऑक्सीजन
21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गॉन्स 0.93% है, हीलियम्स, नियॉन्स, ओजोन्स, अमोनिया, तो इनकी परसेंटेज जो है इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स इन डस्ट पार्टिकल्स, ये सब कितने परसेंट है? 1% में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया इन्वायरमेंट्स, तो ये इन्वायरमेंट्स यानी हम अब इसके हमारे 3 मेंस इसके जुज हैं, 3 मेंस पार्ट्स हैं, जिनको हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यानी ये 3 जो फैक्टर्स, ये 3 जो लेयर्स हैं, सेफर्स हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी ज़िंदगी सस्टेन करने के लिए। यानी एक पहला है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहते हैं खुश्की का हिस्सा, हाइड्रोस्फीयर पानी का हिस्सा, एटमॉस्फेयर हवा का हिस्सा, यानी वो जगह जो खुश्की, ज़िंदगी के लिए खुश्की ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए हवा ज़रूरी है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर, इट इज़ द आउटर क्रस्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स द अर्थ। लिथोस्फीयर जो है ये हमारी अर्थ का जो है, ये अर्थ का जो पहला ही लेयर जो है क्रस्ट, तो इसका ऊपरी हिस्से को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, इट इज़ द पोर्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, ज़मीन का वो हिस्सा जिसके ऊपर पानी ही पानी है, अबाउट 75% comprising of seas, oceans, rivers, streams, lakes, ponds, एक्स्ट्राज, और ज़मीन पर 75% क्या है जी? पानी है, जिसको हम हाइड्रोस्पेस कहते हैं। और थर्ड वन जो है ये एटमॉस्फेयर है। इट इज़ द मल्टी लेयर्स गैसेस एनवेलप्स ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर जो है ये मल्टी लेयर्स, जिस वक्त हम एटमॉस्फेयर की जाएंगे इसकी डिटेल में, तो एटमॉस्फेयर ये जो हमारी फ़िज़ा है इसमें कई लेयर्स हैं, इसमें कई लेयर्स हैं, किसके? गैसेस के। दैट कवर्स द होल्स ऑफ आवर प्लैनेट्स अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट, और जिस पूरी ये एटमॉस्फेयर ने हमारी ज़मीन को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है, एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारे इसके कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने मेमोराइज़ करना है। तो कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।